नमस्कार, मैं एसवी सागर TVN20 न्यूज़ मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज। बरेली का एक बहुचर्चित केस, एक संजना नाम की बेटी जो कोचिंग गई थी 13 तारीख को, और कोचिंग के दौरान एक विशेष समुदाय के व्यक्ति, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने उठा लिया, और उसके बाद जब पुलिस में तहरीर दी तो 13 जुलाई को लड़की के माँ बाप का कहना है कि 13 जुलाई को तहरीर दी मिसिंग की, अपहरण की, लेकिन पुलिस ने वो तहरीर बदलवाकर मिसिंग की कर दी। और 18 जुलाई को इस मामले में विवेचक दिल्ली गए, और उसके बाद जब लड़की बरामद हुई और बरामद होने के बाद लड़की ने माँ बाप के पास जाने की इच्छा जताई, और माँ बाप उसे नानी घर लेकर चले गए। पिता और माँ बाप का आरोप है कि लड़की को आरोपी अरशद, उसके पिता और उसके साथ एक पत्रकार जमशेद और अन्य लोग उठाकर ले गए, और जब पुलिस से इस बारे में कहा गया तो सीओ ने मामले को अपहरण की जगह गुमशुदगी की तलाश रिपोर्ट दर्ज कर ली। तो पूरे मामले को जानते हैं। लड़की के पिता दिनेश और माँ अंजू हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार में ये दावा किया जाता है, योगी सरकार में, और सीएम योगी दावा करते हैं कि यूपी में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, गुंडे बदमाशों के साथ। और इस केस में मुस्लिम आरोपी लड़की को ले जाकर हिंदू से मुसलमान बनाता है, जो बिना डीएम की अनुमति की एक लव जिहाद के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होता है धर्म परिवर्तन का, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जानते हैं दरअसल बहन जी क्या मामला था, कब आपकी बेटी घर से मिसिंग हुई? 13 तारीख को गई थी कोचिंग के लिए। कोचिंग से अरशद नाम के लड़के ने किडनैप कर लिया। हमने तहरीर भी दी थाने में, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुमशुदगी की जगह हमने कहा अपहरण की लगाओ, उन्होंने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। किसने लगाई अपहरण मतलब गुमशुदगी की? ऐसो ने, थाना पुलिस ने। ठीक है, तो अब जब आपकी तहरीर जो लिख गई, मुकदमा लिख गया, उसके बाद जो मीडिया में खबरें चल रही कि लड़की दिल्ली मिली, कर्नाटक पहुंची और धर्म परिवर्तन कराया, इस बात की पुष्टि? हाँ, धर्म परिवर्तन कराया था, जबरदस्ती कराया गया था। हाँ, कौन आरोपी, किन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया? अब्दुल शाहिद वकील है, एक जमशेद खां है, और उसके लड़के के पिता हैं अख्तियार खां। लड़के के पिता अख्तियार खां हैं। उसकी माँ है शायरा बानो, और लड़का है अरशद। हाँ। और भी कई लोग हैं। योगी राज में धर्म परिवर्तन कर सकते कानून बन चुका है। ये कानून ये कहता है कि अगर कोई लड़की अगर दूसरे धर्म में परिवर्तन कर दी, उससे पहले डीएम से अनुमति लेना चाहिए, और बालिग हो नाबालिग हो, और इसी के तहत धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का कानून लग गया है उस लड़के पर, उसके परिवार पर। और कानून ये कहता है कि उसकी आजीवन कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 20 साल की सजा होगी। तो अब पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई की है, और लड़की आपके घर से चली गई या फिर लड़की को दोबारा से अपहरण करके ले गए? पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस अगर पुलिस लड़के को पकड़ के जेल भेज देती तो आगे ऐसा कांड नहीं होता। और हमको जो है पुलिस जो है थाना पुलिस बेवकूफ़ बनाती रही कि हम लड़के को पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने फर्जी इश्तेहार अखबार खुसरो मेल के अखबार में उन्होंने निकाला कि हमने लड़के को जेल भेज दिया है, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि थाने में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि लड़के को जेल भेजा गया हो। और पुलिस जो है शुरू से हमें गुमराह करती रही। जी, तो आप क्या चाहते हैं, लड़की दोबारा आपके घर से गई या फिर अपहरण हुआ या फिर क्या हुआ? लड़की अपने नानी के घर थी। मैं यहाँ थाने थोड़े काम से आया था, मुझे पता लगा कि लड़की के सभी लोग जो है परिवार के नानी मामा वहीं सब नीचे बैठे हुए थे। लड़की ने कहा कि पड़ोस में मामी हैं, मैं उनके यहाँ मिल के आती हूँ। उनकी तरफ वो घर से निकली मिलने के लिए। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे थोड़ी दूरी पे, उन्होंने कहा कि अरे वो लड़की को कुछ लोग उठा के ले जा रहे हैं। फिर काफ़ी शोर मचाया, लेकिन वो तब तक भाग गए थे। उनमें जो है 4-5 लोग बताए जाते हैं। अंदाज़ा है कि लड़का अरशद, उसके पिता अख्तियार, जमशेद खां और अब्दुल शाहिद, इन सभी लोगों की रची रचाई साजिश है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ही 31 जुलाई को लड़की बरामद कराई थी, पुलिस के हवाले करी थी। किन लोगों ने लड़की को बरामद पुलिस को कराया? जमशेद खां, अब्दुल शाहिद, और एक कोई बरेली के बरादरी थाने के पत्रकार हैं गुलाम शाबिर। ये लोग लड़की को लेके आए थे, और हम लोगों से माता पिता से लड़की को मिलने भी नहीं दिया गया था। इन्होंने मना करा था। बहुत
मिलने नहीं दे रहे, नहीं कि तुम हमारे जाओ, पास जो है हाई कोर्ट का आदेश है, हम नहीं कि मिलने हम नहीं देंगे मिलने देंगे। लेकिन जब वकीलों ने पूछा और देखा आदेश है तो उन्होंने कहा ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, थाना पुलिस आपको गुमराह कर रही है, इसमें केवल ये आदेश है कि गिरफ्तार नहीं कर सकते, बाकी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हम काफ़ी जो है परेशानी में, लेकिन हमें जो है पुलिस थाना एसओ भौजीपुरा हमेशा शुरू से ही गुमराह करते रहे। इस सीओ और आप कप्तान से भी मिले, एडीजे से मिले, आईजी से मिले, उनने क्या आश्वासन दिया? एडीजी साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका जो है अपहरण का मुकदमा दर्ज होगा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हम कल दिनांक 24 को थाना किला गए थे, तो वहाँ जानकारी ली थी, तो उन्होंने कहा थाना पुलिस ने कि आपके जो है गुमशुदगी दर्ज हो गई है, इस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उन्हें बताया कि एडीजी साहब से यहाँ मुकदमे का आदेश आया है, तो उन्होंने कहा बोले आदेश आएगा हम उसकी रिपोर्ट भेज देंगे। अब पूरे केस में आप क्या चाहते हैं, दोनों माँ बाप क्या चाहते हैं? हाँ बोलिए। बेटी को अपने घर चाहे, न्याय चाहिए, उस लड़के को जेल भेजा जाए। ऐसे दरिंदों को तो जेल जरूर जाना, क्यों अपराध तो अपराध ही है, चाहे उसने किया है, अपराध किया है उसने। क्या अपराध किया उसने? उसने मेरी बेटी को अपहरण किया है, धर्म परिवर्तन भी कराया, उसने जबरदस्ती कराया, लबजात फंसा के, बहुत ज्यादा एक बोला। आप बोलो। लबजात फंसा के उसे किडनैप करके लेके गया है। आप बोलो। हाँ, हम जब दिल्ली गए थे तो हमें कुछ वीडियोग्राफी के उपकरण मिले थे जी, जिससे हमें लगता है कि हमारी लड़की की जो है गलत वीडियो और फोटो जो बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी हमने ये बताया था एसओ साहब को और दिखाए भी थे कि कौन कौन से उपकरण है, ये वीडियो कैमरा भी, लेकिन उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वो चीज़ सब हमारे पास रखी है ना, हमसे उन्होंने मांगा, बोले अपने पास रखे रहो। इसमें हमें बहुत ही गहरी साजिश लगती है कि हमारी लड़की को जो आपके अगर न्याय नहीं होता, बरेली पुलिस न्याय नहीं करती है, तब आगे क्या स्टॉप होगा आपका? हम तो योगी जी से ही विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें न्याय दिलाना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार से हमें आप न्याय दिलवाएं, चाहे आप सीबीआई जांच करवाएं, चाहे मजिस्ट्रेट जांच करवाएं, जो आपको उचित लगता है, हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए। हिंदू संगठन ने काफी मेहनत की है, बजरंग दल ने और आरएसएस के नेताओं ने बहुत मदद की है इन भाई की, और तब जाकर ये मुद्दा यहाँ तक पहुँचा। और अब देखते हैं इस मामले में जो लड़की के पिता हैं दिनेश मांझू हैं, इन लोगों का क्या अपडेट होगा, क्या आगे स्टेप होगा। तो TPN 20 न्यूज़ से जुड़ रहिए। जो संजना से जुड़ी हर अपडेट के लिए, संजना का धर्म परिवर्तन हो चुका है और संजना को गुमराह किया गया है, संजना का ब्रेन वॉश किया गया है, ये माँ बाप का आरोप है। और इस आधार पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर भी चल सकता है और उस पर सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन पुलिस चाहती तो बहुत कुछ हो सकता है। ये आरोप है माँ बाप का। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या